अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये तो आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान कस्टम ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की मुआशी हालत को मजबूत करने में बेपनाह किरदार अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी इतला के लिए मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान कस्टम ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को खेल की दुनिया में ऐसे ऐसे करा कदर हीरोज दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हॉकी की दुनिया को ले लीजिए। इसमें क़याम पाकिस्तान के बाद जो ग्रां कदर खिदमत सरअंजाम देने वाले हमारे पाकिस्तान कस्टम के हीरोज हैं, उनमें जनाब हबीब अली किड्डी, नसीर बुंदा, इस्लाहुद्दीन, तौकीर डार, तनवीर डार, समीउल्लाह, टीमुल्लाह, हनीफ खान, हसन सरदार, मंसूर अहमद, कमर ज़िया, कमर रियाद, रशीदुल हसन, फरद खान, वसीम फरोज और दीगर बेशुमार हीरोज हमारे हैं। इसके अलावा अगर क्रिकेट की दुनिया को लें तो उसमें भी पाकिस्तान कस्टम को ये एजाज हासिल है कि जलालुद्दीन और इमरान खान के दौर के पाकिस्तान के हीरो जनाब सलीम यूसुफ का ताल्लुक भी पाकिस्तान कस्टम से रहा है। इन्हीं हीरोज में से आज मैं आपको एक ऐसे हीरो का बारे में बताऊंगा जो देखने में तो बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत और फिटफाट नजर आते थे। जी हाँ नाजरीन, मंसूर अहमद का हॉकी से वाबस्तगी जो है वो 1986 से लेके 2000 तक है। इस दौरान उन्होंने 338 इंटरनेशनल हॉकी के मैचेस खेले और 1992 के ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता। मंसूर अहमद ने लगातार 3 वर्ल्ड कप खेले और 1994 में वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जीता, जिसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूं कि सिडनी में ये हुआ था, जो पेनल्टी स्ट्रोक पे जिसका डिसीजन हुआ था और मंसूर अहमद ने ये पेनल्टी स्ट्रोक रोक के 1994 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान के नाम किया था। इसमें उनका ही बेपनाह किरदार है जिसको उन पाकिस्तान हॉकी टीम की पाकिस्तान वापसी पे बेहद पाकिस्तानी कौम ने और हुकूमत उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने सराहा। इसके अलावा मैं नाजरीन आपको बताता चलूं कि 1990 बीजिंग चीन में सोने का तमगा जीता। अपने कैरियर में उन्होंने बैनुल अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट्स में 12 गोल्ड मेडल, 8 कांसी के तमगे जीते। इन्हें 1996 में वर्ल्ड हॉकी टीम का रुकन भी करार दिया गया। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें दुनिया का बेहतरीन गोलकीपर बनने का भी एजाज हासिल है। मंसूर 8 बार बेहतरीन गोलकीपर के तौर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और वो 1996 में अमेरिका में एटलांटा में होने वाले एटलांटा ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते का परचम बरदार होने का भी उनको एजाज हासिल है। हॉकी के मैदान में इनकी शानदार कारकर्दगी पे हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 1988 में सदारती अवार्ड से नवाजा और फिर 1994 में यानी कि 1994 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी हुकूमत पाकिस्तान ने मंसूर अहमद को नवाजा। मंसूर अहमद बतौर कोच हॉकी से वाबस्ता भी रहे और 2014 में बांग्लादेश की कौमी हॉकी टीम के स्पेशलिस्ट गोलकीपर कोच के तौर पे भी उनकी सिलेक्शन हुई और उन्होंने अपनी खिदमत बांग्लादेश में भी एज ए स्पेशलिस्ट गोलकीपर कोच के तौर पे सरअंजाम दी। मंसूर अहमद समाजी कारकुन भी थे और राइट टू प्ले और एथलीट एम्बेसडर के तौर पे भी उनको एजाज हासिल रहा। इसके अलावा मंसूर अहमद पाकिस्तान कस्टम में प्रिवेंटिव ऑफिसर अपॉइंट होने के बाद अपनी पाकिस्तान कस्टम में कारकर्दगी की बुनियाद पे सीनियर प्रिवेंटिव ऑफिसर प्रमोट हुए। फिर कुछ साल अपनी खिदमत पाकिस्तान कस्टम में सरअंजाम देने के बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव सर्विस प्रमोट हुए और फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट प्रिवेंटिव सर्विस के तौर पे उनकी प्रमोशन हुई। बदकिस्मती से जब वो सुपरिटेंडेंट प्रिवेंटिव सर्विस कराची में तैनात थे तो सन 2000 में उनकी पोस्टिंग कस्टम के स्टेट वेयर हाउस में थी। क्योंकि कस्टम के स्टेट वेयर हाउस का इंचार्ज जो है वो सुपरिटेंडेंट कस्टम्स कहलाता है और आपकी वहां पे पोस्टिंग थी, तो उसी दौरान वहां पे चांदी जो कि मुख्तलिफ रेड्स में पाकिस्तान कस्टम ने सीज की थी वो वहां रखी हुई थी और उसकी चोरी का बाद में पता चला तो उसमें इनका भी नाम शामिल कर दिया गया।
जिसकी बदौलत उन्हें फिर सन 2000 में अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जेल की सोबतें जो हैं वो भी कराची में बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन चूंकि वो बेगुनाह थे, उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई और उनके कस्टम कोर्ट ने भी बेगुनाह करार दिया। और बाद में महकमा कस्टम ने जब उनकी इंक्वायरी की इस चोरी की तो पता चला कि वो भी इस केस में बिल्कुल बेकसूर हैं और आखिर उनको दोबारा सर्विस में रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन ये इतना बड़ा उनके लिए झटका था, उसकी वजह यह है कि 2017 में यानी कि उनकी डेथ से 1 साल पहले मेरी और उनकी पोस्टिंग कराची में कस्टम प्रिवेंटिव का एक ऑयल सेक्शन है, वहाँ पे उनकी भी पोस्टिंग थी, मेरी भी थी। तो तकरीबन 1 साल हम दोनों इकट्ठे रहे। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, ताल्लुकात भी अच्छे थे और मुझे वो माजी की सारी बातें याद दिलाते थे, करते थे मुझसे हर किस्म की बात। तो उन्होंने इस साने को अपने दिल पे और अपने ऊपर इतना तारी किया कि वो हार्ट के पेशेंट बन गए। और 2018 में इस कदर वो हुआ कि उनको हार्ट के बाईपास के लिए यहाँ के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, लेकिन उनकी सीरियस हालत इतनी मेडिकली वो इतने अनफिट हो चुके थे कि डॉक्टर्स भी उसमें हार्ट का उनका बाईपास करने में हिचकिचा रहे थे या वो चांस लेना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट से भी कोशिश की कि वहाँ उनको ट्रीटमेंट के लिए इंडिया भेज दिया जाए। माली तौर पे वो इस कदर अंदर से टूट चुके थे कि यहाँ के एक निजी हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची में एडमिट हुए और उनकी दिन ब दिन हालत जो है वो ख़राब होती गई। उस वक्त के गवर्नर सिंध इशरत लिबाद ने भी उनकी माली मदद जो कर सकते थे वो की, लेकिन अखराजात इस कदर ज़्यादा थे कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सका। और उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी भी उनके पास कई दफ़ा गए, उन्होंने भी अपने तई जो माली हालत थी उनकी करने की कोशिश की और की भी। नादरीन, माली तौर पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मंसूर अहमद काफ़ी अंदरूनी तौर पे चुके थे और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया और वो आखिर 12 मई 2018 को इस दुनिया से कूच कर गए। यूँ हमारा एक गुमनाम पाकिस्तान हॉकी टीम का हीरो जिसने बेपनाह पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी, वो हमसे जुदा हो गया। उनके लिए आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, आसमां तेरी लहद पर शबनम आफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता तेरे घर की निगहबानी करे। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो और मंसूर अहमद को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। शुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।